हाँ तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल श्री दामोदरम क्लासेस में। आज से हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस, जिसमें हम लोग का पहला हेडिंग है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इज सेड टू फॉर्म इन अरे। मतलब कि जब किसी नंबर्स के समूह रो और कॉलम में व्यवस्थित होते हैं तो इस व्यवस्था को हम लोग अरे कहते हैं। अरे का हिंदी मीनिंग होता है सारणी। मतलब कि जब किसी नंबर्स के समूह, मतलब कि जब बहुत सारे नंबर्स को जब हम लोग रो और कॉलम में व्यवस्थित करते हैं तो उस व्यवस्था को हम लोग अरे यानी कि सारणी कहते हैं। ठीक, उसके बाद अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ स्केलर्स आर नंबर्स which obey the algebraic law of addition, subtraction, multiplication and division। उसके बाद जो मैट्रिक्स होता है वह एक रेक्टेंगुलर अरे होता है। रेक्टेंगुलर अरे मतलब एक आयताकार सारणी होता है और इस आयताकार सारणी के जो एलिमेंट्स होते हैं वे या तो स्केलर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं और ये आयताकार सारणी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब कि जो मैट्रिक्स होता है वह एक ऐसा आयताकार सारणी होता है जिसके एलिमेंट्स या तो स्केलर होते हैं या नंबर्स होते हैं और वे आयताकार सारणी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, मतलब कि कोई भी आयताकार सारणी जिसके एलिमेंट्स स्केलर या नंबर हो और वे आयताकार सारणी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करते हैं तो उस आयताकार सारणी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद द मैट्रिक्स इज यूजुअली इनक्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जो मैट्रिक्स होता है वह स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल हम लोग का एक मैट्रिक्स ए है। इस ए मैट्रिक्स में बहुत सारे नंबर्स हैं जो रो और कॉलम में व्यवस्थित है और यह व्यवस्था एक आयताकार सारणी में है, इसलिए इस आयताकार सारणी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी नंबर्स हैं वे रो और कॉलम में व्यवस्थित है। ठीक, और यह व्यवस्था एक आयताकार सारणी बनाती है इसलिए इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, इसमें हम लोग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें पहला है कि इन द एबव मैट्रिक्स देयर आर m rows and n columns so the matrix is said to be of order m cross n। मतलब कि इस ए मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम है इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह होगा m क्रॉस n। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग उस मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नीचे की तरफ लिखते हैं। ठीक, और इसमें हम लोग का जो पहला डिजिट होता है यह शो करता है किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो को और जो सेकेंड डिजिट होता है वह शो करता है किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक, उसका हम लोग अगला पॉइंट है कि द टोटल नंबर्स इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू m इनटू n। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर्स निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे हमें जो वैल्यू मिलती है वही होती है किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर्स की संख्या। ठीक, उसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट है कि अ सिस्टम ऑफ m n नंबर्स अरेंज्ड इन m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। मतलब कि यदि किसी मैट्रिक्स में m n नंबर्स m रोज और n कॉलम में व्यवस्थित है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग m क्रॉस n मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट है कि द नंबर्स a11, a12, a13 आर कॉल्ड एलिमेंट्स आर इंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब कि किसी मैट्रिक्स में जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स या इंट्रीज कहते हैं। ठीक, और किसी भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ जैसे ये जो एलिमेंट्स इनके साथ लिखा गया है कि a11 और a12, a13, a1n। तो इस एलिमेंट्स के साथ जो 11, 12, 13, 1n लिखा गया है इसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। मतलब कि इस एलिमेंट्स के साथ जो 11, 12, 13, 1n लिखे गए हैं इनको हम लोग सफिक्स कहते हैं। ठीक, और इन एलिमेंट्स के साथ जो सफिक्स लगे हुए हैं उनमें दो पॉइंट है। तो इनमें से पहला पॉइंट बताता है कि यह जो एलिमेंट्स है वह किस रो में स्थित है और इसका दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि यह जो एलिमेंट्स है वह किस कॉलम में व्यवस्थित है। ठीक, जैसे इस एलिमेंट का जो सफिक्स है वह है 1 1। ठीक, तो इसका जो पहला पॉइंट 1 है
वह यह बताता है कि यह जो एलिमेंट्स है वह पहले रो में स्थित है, और इसका जो दूसरा पॉइंट में 1 है वह यह बता रहा है कि यह जो एलिमेंट्स है वह पहले कॉलम में स्थित है। ठीक, इसी प्रकार इस दूसरे एलिमेंट्स का जो सफिक्स है 1 और 2, तो इसका जो पहला पॉइंट है 1 वह यह बताता है कि जो एलिमेंट्स वह पहले रो में स्थित है, और जो इसका दूसरा पॉइंट है 2 वह यह बताता है कि दूसरे कॉलम में स्थित है। ठीक, मतलब कि जो एलिमेंट्स के साथ जो सफिक्स लगे हुए होते हैं वह बताते हैं कि यह एलिमेंट इस मैट्रिक्स में कहाँ स्थित है। मतलब कि किसी भी एलिमेंट्स के सफिक्स उस एलिमेंट्स के मैट्रिक्स में प्लेस को निर्धारित करते हैं। मतलब कि सफिक्स यह बताते हैं कि यह एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कहाँ स्थित है। ठीक, अब इसमें हम लोगों का अगला पॉइंट है द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वे रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। जैसे यह जो मैट्रिक्स है इसके जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स रियल हैं। ठीक, और इसकी जो ऑर्डर है वो है 3x3, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक, दूसरे मैट्रिक्स में हम लोगों के 2 एलिमेंट रियल है और 2 एलिमेंट कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक, और इसका जो ऑर्डर है वो है 2x2, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक, हम लोग के तीसरे एग्जांपल में 2 एलिमेंट्स रियल है और बाकी सभी एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स है, और इसका जो ऑर्डर है वो है 3x3, मतलब कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक, मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वे रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ठीक, उसका हम लोग का अगला पॉइंट है द मैट्रिक्स इज आल्सो रिप्रेजेंट एज। हम किसी भी मैट्रिक्स को इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू Aij m क्रॉस n, वेयर I इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 डॉट डॉट m एंड j इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 डॉट डॉट n। मतलब कि हम इसमें I और j के अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे और हमें इस मैट्रिक्स के अलग अलग एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, इसमें हम लोग का पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, इफ इन अ मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन रो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब कि यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में हम लोग का पहला मैट्रिक्स है ए। ठीक, इस ए मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है। ठीक, इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है वह नहीं देखते हम लोग, बस हम लोग यह देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होना चाहिए। ठीक, तो इस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है, और कॉलम देखा जाए तो 1, 2, 3 मतलब यह n तक है, इसमें कॉलम n है और रो केवल एक ही है। ठीक, तो इसके ऑर्डर को हमने लिखा 1 क्रॉस n, मतलब कि इस मैट्रिक्स में केवल एक रो है और n कॉलम है। ठीक, तो इस मैट्रिक्स में केवल एक रो है तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। फिर अगले मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स में भी केवल एक ही रो है। ठीक, तो यह मैट्रिक्स भी रो मैट्रिक्स होगा। ठीक, अब हम लोग का दूसरा मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इफ इन अ मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन कॉलम देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। मतलब कि यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में हम लोग का ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम है इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फिर बी मैट्रिक्स में भी केवल एक ही कॉलम है, फिर सी मैट्रिक्स में भी केवल एक ही कॉलम है, तो इसलिए ये तीनों मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होंगे क्योंकि तीनों मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम है। ठीक, अब हम लोग का तीसरा मैट्रिक्स है जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक, तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स इज जीरो then the matrix is called a zero or null matrix of order m cross n and it is denoted by 0 m cross n। मतलब कि यदि m क्रॉस n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो है
तो वह मैट्रिक्स जीरो या नल मैट्रिक्स कहलाता है। और जीरो या नल मैट्रिक्स को हम लोग जीरो m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में हम लोग का एक मैट्रिक्स A है जो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो यह मैट्रिक्स एक जीरो या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, और इस ए मैट्रिक्स को हम लोग इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू 0 2 क्रॉस 3। ठीक, हम लोग का जो बी मैट्रिक्स है या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, इसके भी जो एलिमेंट्स हैं वे सभी एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए यह भी जीरो या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको हम लोग इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू 0 2 क्रॉस 2। ठीक, हम लोग का जो तीसरा एलिमेंट c है यह 1 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और इसके भी जो एलिमेंट्स हैं वे सभी जीरो हैं, और इसको हम इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं कि c इज इक्वल्स टू 0 1 क्रॉस 2। ठीक, अब इसमें हम लोग का अगला मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ इन अ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रकार डिनोट करते हैं कि इफ m is equals to n then the matrix A is equals to aij m cross n is called a square matrix। मतलब कि यदि कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का तो उसमें यदि m is equals to n है तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल हम लोग का यह A मैट्रिक्स है, इस A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसलिए यह जो मैट्रिक्स होगा यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर बी मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसलिए यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, इसमें हम लोग का एक नोट है कि इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर ऑफ एलिमेंट्स aij एंड aji, मतलब कि a12 एंड a21 comma a13 and a31 comma a23 and a32 are said to be conjugate elements, and the elements a11 comma a22 comma a33 comma dot 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 comma a are called the diagonal elements। मतलब कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो aij एंड aji एलिमेंट्स के जो जोड़े बनते हैं उनको हम लोग कंजुगेट एलिमेंट्स कहते हैं, और जो a11 a22 a33 an के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में जो a12 एंड a21 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कंजुगेट एलिमेंट्स कहते हैं। तो a12 का एलिमेंट्स कौन है? a12 का मतलब पहला रो और दूसरे कॉलम में स्थित एलिमेंट, तो पहले रो और दूसरे कॉलम में स्थित एलिमेंट 3। ठीक, एंड a21 यानी कि दूसरे रो और पहले कॉलम में स्थित एलिमेंट, तो दूसरे रो और पहले कॉलम में स्थित एलिमेंट 4। तो ये जो 3 एंड 4 हैं इस मैट्रिक्स में, जो 3 और 4 जो एलिमेंट्स हैं ये इस मैट्रिक्स के कंजुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, इसी प्रकार a13 एंड a31 के जो एलिमेंट्स हैं, तो a13 का एलिमेंट्स कौन सा है, यानी कि a13 का मतलब हुआ कि पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट्स 2, और फिर a31 यानी कि तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, तो तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट 7। ठीक, तो a13 हुआ 2 और a31 हुआ 7। तो इस मैट्रिक्स में जो 2 और 7, ये जो 2 और 7 एलिमेंट्स हैं ये इस मैट्रिक्स के कंजुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार a23 एंड a32 के एलिमेंट्स, तो a23 का मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट्स हुआ 3, और a32 यानी कि तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट्स 8। तो यानी कि जो 3 और 8 है इस मैट्रिक्स में, जो एलिमेंट 3 और 8 है इस मैट्रिक्स के
कंजुगेट एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक, अब इस मैट्रिक्स में जो A11 का एलिमेंट्स है 1, A22 का एलिमेंट्स है -4 और A33 का जो एलिमेंट्स है -9, ये जो एलिमेंट्स है ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब कि इस मैट्रिक्स में जो A11, A22 और A33 की जगह जो एलिमेंट्स स्थित है, ये तीनों जो एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग का अगला पॉइंट है कि लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं। लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल का हिंदी मीनिंग होता है मुख्य विकर्ण। तो इन स्क्वायर मैट्रिक्स द लाइन विच पासिंग थ्रू द एलिमेंट्स AII is called leading diagonal or principal diagonal of the square matrix। मतलब कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई लाइन एलिमेंट AII से होकर जा रही है, AII का मतलब A11, A22, A33। ठीक, तो यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई लाइन एलिमेंट AII से होकर जा रही है तो उस लाइन को हम लोग उस स्क्वायर मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग का एक मैट्रिक्स A है, इस A मैट्रिक्स में जो लाइन 1 और 4 एलिमेंट से होकर जाती है उस लाइन को हम लोग लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, क्योंकि यह जो 1 और 4 है यह A11 और A22 का एलिमेंट है। ठीक, इस B मैट्रिक्स में जो लाइन इस एलिमेंट 1, 5 और 9 से होकर जाती है उसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल कहते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स में जो 1, 5 और 9 जो एलिमेंट्स हैं वे A11, A22 और A33 के एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब इस C मैट्रिक्स में जो लाइन 0, 3, 1 और 2 एलिमेंट्स होकर जाती है उस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल कहते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 0, 3, 1 और 2 A11, A22, A33 और A44 के एलिमेंट हैं। ठीक, अब हम लोग का जो अगला और पांचवा मैट्रिक्स है वह है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हैं तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो लीडिंग डायगोनल पर एलिमेंट्स पढ़ते हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, अब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं कि इफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A is equals to Aij n cross n such that, मतलब कि हमने n क्रॉस n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स माना जिसमें Aij is equals to 0 है when I is equals to not j and Aij is equals to not 0 when I is equals to j है, then A is called a diagonal matrix। मतलब कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में जब I is equals to not j है तब जो एलिमेंट Aij है उसकी वैल्यू 0 है, और जब I is equals to j है तब एलिमेंट Aij की वैल्यू 0 नहीं है। तो इस स्थिति में जो हमें मैट्रिक्स मिलती है वह एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। जैसे एग्जांपल में हम लोग का जो A मैट्रिक्स है तो इसमें A11, A22, A33 पर जो एलिमेंट की वैल्यू है वह 0 नहीं है, क्योंकि इसमें जो I और J हैं वे इक्वल है, और जब I और J इक्वल नहीं है तब एलिमेंट की वैल्यू 0 है। ठीक, इसी प्रकार इस B मैट्रिक्स में भी जब I और J की वैल्यू इक्वल है तब एलिमेंट की वैल्यू 0 नहीं है, और जब I और J की वैल्यू 0 नहीं है तब एलिमेंट की वैल्यू 0 है। तो इसलिए ये दोनों जो मैट्रिक्स है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है,
क्योंकि इसमें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी जो एलिमेंट्स हैं वे जीरो हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग का एक नोट है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज नेसेसरली अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि एक डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक, अब हम लोग का अगला और छठा मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स whose leading diagonal elements are equal is called a scalar matrix, मतलब कि यदि किसी डायगोनल मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कि पहली बात तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए यह जरूरी है कि वह मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो, मतलब कि उस मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हो और उस मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, तो वह मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में हम लोग का एक मैट्रिक्स ए है, इस ए मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो हैं और जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वे इक्वल है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार इस बी मैट्रिक्स में भी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हैं और जो हम लोग का लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वे इक्वल है, इसलिए इस मैट्रिक्स को भी हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कि एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तभी होता है जब उस मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हो और लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग का अगला और सातवां मैट्रिक्स है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose leading diagonal elements is one, इस वन को हम लोग यूनिटी भी कहते हैं एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स वन हो और बाकी जो अदर्स एलिमेंट्स हैं वे जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रकार लिखते हैं कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equals to Aij n क्रॉस n सच दैट, मतलब कि हमने एक A मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर का माना जिसमें Aij is equals to 0 when I is equals to not j and Aij is equals to 1 when I is equals to j, then A is called a unit or identity matrix। तो इस A मैट्रिक्स में Aij की वैल्यू जीरो होगी जब I j के इक्वल नहीं होगा और Aij की वैल्यू 1 होगी when, मतलब जब I की I j के इक्वल होगा। ठीक, तो इस सिचुएशन में हम लोग ए मैट्रिक्स को यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल में हम लोग का जो पहला मैट्रिक्स है वह 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स है और इसका जो एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू है 1। ठीक, अब हम लोग का जो दूसरा मैट्रिक्स है वह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और यह एक यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसके लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 1 है और लीडिंग डायगोनल को छोड़कर जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 0 है, तो इसलिए यह एक यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है और लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 0 है। इसी प्रकार हम लोग का जो तीसरा मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 1 है और लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 0 है, तो इसलिए यह जो मैट्रिक्स होगा वह एक यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक, अब हम लोग का अगला और आठवां मैट्रिक्स है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
तो इफ एवरी एलिमेंट्स above or below the leading diagonal of a square matrix is zero, the matrix is called a triangular matrix। मतलब कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल के ऊपर या नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग का पहला मैट्रिक्स ए है, इस ए मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं तो इस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी प्रकार हम लोग का जो दूसरा मैट्रिक्स बी है, इस बी मैट्रिक्स में भी इस लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स को भी हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इस सी मैट्रिक्स में भी लीडिंग डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जीरो हैं, इसलिए यह भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ। फिर इस डी मैट्रिक्स में भी लीडिंग डायगोनल के ऊपर का जो एलिमेंट्स है वह जीरो है, इसलिए यह भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, अब हम लोग का अगला और नौवां मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इफ एवरी एलिमेंट below the leading diagonal of square matrix is zero, the matrix is called an upper triangular matrix। मतलब कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रकार लिखते हैं कि इफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A is equals to Aij n cross n such that Aij is equals to 0 when I greater than j and Aij is equals to not 0 when I less than j, then A is called upper triangular matrix। मतलब कि हमने एक मैट्रिक्स A n क्रॉस n ऑर्डर का माना जिसमें Aij की वैल्यू 0 है जब I ग्रेटर देन है j से, और Aij की वैल्यू 0 नहीं है जब I लेस देन है j से। तो इस सिचुएशन में जो हम लोग का मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग का पहला मैट्रिक्स ए है, इस ए मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं और लीडिंग डायगोनल के ऊपर के जो मैट्रिक्स है वे जीरो नहीं है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इस बी मैट्रिक्स में भी लीडिंग डायगोनल के नीचे का जो एलिमेंट्स है वह जीरो है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, हम लोग का अगला और 10वां मैट्रिक्स है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इफ एवरी एलिमेंट अबव द लीडिंग डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं तो वह मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रकार डिनोट करते हैं कि इफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A is equals to Aij n cross n such that Aij is equals to 0 when I less than j and Aij is equals to not 0 when I greater than j, then A is called lower triangular matrix। मतलब कि यदि कोई n क्रॉस n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसमें Aij की वैल्यू 0 है जब I छोटा है j से और Aij की वैल्यू 0 नहीं है जब I बड़ा है j से, तो इस सिचुएशन में हम लोग का जो मैट्रिक्स A होता है वह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में हम लोग का पहला मैट्रिक्स A है, इस A मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वे जीरो हैं, इसलिए यह जो मैट्रिक्स होगा वह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक, इसी प्रकार इस B मैट्रिक्स में भी इस लीडिंग डायगोनल के ऊपर का जो एलिमेंट्स है वह जीरो है, इसलिए यह जो मैट्रिक्स होगा वह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब इसके एग्जांपल में हम लोग का जो ए मैट्रिक्स है वह 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का है। जब यह मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का है तो इसका मतलब साफ है कि इस मैट्रिक्स में केवल एक ही एलिमेंट होगा। ठीक, तो इस ए मैट्रिक्स में केवल एक ही एलिमेंट है
तो यह मैट्रिक्स सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार इस बी मैट्रिक्स में भी केवल कई एलिमेंट है, तो यह जो मैट्रिक्स होगा वह सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी प्रकार सी मैट्रिक्स में भी केवल कई एलिमेंट है, तो यह जो मैट्रिक्स होगा वह सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक, अब हम लोग का अगला और 12वां मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be a singular matrix if mod of A is equals to 0। मतलब कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू 0 हो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग का एक मैट्रिक्स A है, जब हम लोग इस A मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 0। ठीक, तो जब इस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ गई तो हम लोग कहेंगे कि यह जो मैट्रिक्स है यह एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, अब हम लोग का अगला 13वां मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a non singular matrix if mod of A is equals to not 0। मतलब कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग का एक मैट्रिक्स A है, जब हम लोग इस A मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 6 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, हम लोग कहेंगे कि यह जो मैट्रिक्स है यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, तो इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।